पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, आज एक नया अभिषेक प्रभु हमारे लिए प्रदान किया है, इसलिए यह मीडिया द्वारा प्रभु के वचन ये सुनने के लिए, ये गहराई बाइबल अध्ययन की श्रेणी में जुड़े हुए प्रार्थना करने के लिए, ईश्वर का यह वचन मनन चिंतन करने के लिए और हम जीवन में आशीष प्राप्त करने के लिए प्रभु हमको ये अच्छा मौका प्रदान किया है। धन्यवाद के साथ इसलिए हम प्रभु के ये वचन हम स्वीकार करेंगे। दावा करते हुए हम वचन इसे अंगीकार करना, उसमें विश्वास करना, वो दावा करना हमारे जीवन में छुटकारा के लिए यह स्रोत है। इसलिए प्रभु के नाम से सबको हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, आइए प्रार्थना से वचन सुनिए और मनन चिंतन करने पर इसमें आशीष है। ये मनन चिंतन करने पर कितने आशीष है प्रिय मित्रों, लोग कितने इसके विषय में और वचन सीखने शुरू किया, वचन पढ़ने शुरू किया, जीवन में अंधकार दूर हो गए हैं। कितने लोगों का ये गवाही है, वचन मेरे अंदर कितने अनुग्रह आया है। मेरे पति के लिए मैंने सुना है, मेरे पत्नी के लिए, मेरे बच्चों के लिए मैंने ये वचन पढ़ने शुरू किया है। ऐसे लोग जीवन में ऐसे आशीष है। प्रिय मित्रों, यह एक वादा, प्रोमिस है, चैलेंज। आप लोग ये वचन सीखने के लिए शुरू करो, वचन पढ़ने के लिए शुरू करो। आपके जीवन के समस्याएं, परेशानियां, पाप में और ऐसे वासनाओं में, ऐसे बुराई के बंधन में प्रभु आशीष आपको, हम सब को प्रदान करेगा। वचन सीखना है। इसलिए प्रिय मित्रों, वचन हमारे जीवन में, हमारे अंदर तक, हृदय के गहराई में पहुंचकर हमारे जीवन के आशीष के लिए वो स्रोत है, आशीष के लिए, अनुग्रह के लिए यह माध्यम है। ये विश्वास के साथ प्रभु के पास आइए, प्रार्थना करेंगे। जो बात आए हमको वचन सुनने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, वचन मनन चिंतन करने के लिए, उसका यह फल अनुभव करने के लिए क्या बाधा हमारे जीवन में। बहुतेरे लोग अंधकार में, अंधतापन में और रोग बीमारी में, बड़े दुख संकट में वचन स्वीकार करने के लिए, वचन पर विश्वास करने के लिए और वचन सीखने के लिए शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है। प्रिय मित्रों, यह हम प्रभु छुटकारा प्रदान करते हैं, आशीष वो देता है, आत्मा वो देता है। प्रिय मित्रों, आज ऐसे ये शिष्यगण ये नाव में यीशु के साथ सफर कर रहे हैं और पिछले भाग में हम इसके विषय में थोड़ा हम ये सूचना दिया था। मतलब यहाँ प्रभु यीशु ने ये या खमीर के बारे में सूचना, वाणी दिया है। खमीर ये फरीसियों का, शास्त्रियों के और ये हेरोद का ये खमीर आप याद रखना, सावधान रखो, केयर, बी केयरफुल। प्रिय मित्रों, कारण क्या है इसके विषय में हम ये कुछ इसके विषय में हम सीख लिया था। और शिष्यगण अपने यीशु के साथ, ये यीशु अपने शिष्यों के साथ और यीशु अपने शिष्यों के लिए ये प्रशिक्षण दिया है। यह खमीर हमारे लिए एक बड़ा समस्या बन जाएगा, इसलिए सावधान रखो। और फिर भी हमारे शिष्यगण, यीशु के मनोभाव क्या है, वो ऐसे यीशु के ये मनोभाव के अनुसार अभी तक नहीं बढ़ गया है। इसलिए प्रभु ने क्या कहा है, हम पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, ईसा ने यह जानकर उनसे कहा, तुम लोग ये क्यों सोचते हो कि हमारे पास रोटियां नहीं, इसलिए यह ऐसा कहते हैं। क्या तुम अब तक नहीं जान सके हो? अपने शिष्यों से प्रभु ने इतने बात किया है, अभी रोटी के विषय में उन लोगों को फिर डाउट है। 2 बार प्रभु ने रोटी बढ़ाया है, 5 रोटी 5,000 लोगों के लिए, 7 रोटी 4,000 पुरुषों के लिए, ऐसे रोटी बढ़ाया था। फिर भी इन लोग, वो हमारे पास रोटी नहीं है, ये रोटी नहीं है, इसलिए प्रभु ऐसे कहा है, ऐसे सोच रहे हैं। इसलिए प्रभु ने क्यों ऐसे आप लोग ये सोच रहे हैं, आप लोग
अब तक नहीं जान सके हो, अब तक नहीं जान सके हो, अब तक ऐसे नहीं समझ गए हो, क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई हो। प्रिय मित्रों, प्रभु ऐसे कितने दुख और कितने दुखमय बात है अपने शिष्यों से। बाहर ऐसे प्रभु के विरुद्ध शास्त्रीगण, फरीसीगण, साधुकी लोग या ये नेता लोग सब है, उन लोग नहीं, अपने शिष्य लोग ये विषय में अभी भी डाउट है। इसलिए प्रभु ने कहा, आप लोग ऐसे, क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, नहीं समझ गए हो। क्वेश्चन है, नहीं समझ गए हो और ये नहीं जान सके हो। प्रिय मित्रों, ये बात हम विश्वासी लोगों के लिए, विश्वासी गण और विश्वास में बढ़ने के लिए, हम हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के वरदान प्राप्त करने के लिए ये बात जरूर हम सीखने की जरूरत है। नहीं, कैसे हम अनुग्रह नष्ट करते हैं और कैसे हम अनुग्रह में आगे बढ़ते हैं, कैसे हम विश्वास नष्ट करते हैं, कैसे विश्वासमय जीवन में बढ़ते रहे हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु ये शिष्यगण ऐसे अविश्वास किया था और फिर प्रभु ने क्या पूछते हैं, क्या आंखें रहते भी तुम देखते नहीं। आंखें रहते, आप लोगों का आंग है, आंग ऐसे आपको प्रभु ने दिया है आंग से, लेकिन आप यह आंग से नहीं देखते। आंखें रहते भी तुम देखते नहीं, कान रहते भी तुम सुनते नहीं। प्रभु ने दिया था कान, अच्छा कान दिया, अच्छा आंग दिया, फिर भी क्यों प्रॉब्लम, अच्छा से नहीं देखते, नहीं समझते हैं, नहीं सुनते हैं। और क्या तुम याद नहीं है, याद आप याद नहीं करते हैं। प्रिय मित्रों, कितने बात प्रभु यहाँ ये सूचना देता है। जब मैंने उन 5,000 लोगों के लिए 5 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे। शिष्यों ने उत्तर दिया 12। और जब मैंने 4,000 लोगों के लिए 7 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे। उन्होंने उत्तर दिया 7। इस पर ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोग अब भी नहीं समझ सके, याद ना करे। आप लोग याद नहीं है क्या, याद आप लोग क्यों भूल गए हैं, क्यों नहीं समझते हैं, क्यों नहीं देखते हैं, क्यों नहीं सुनते हैं। प्रिय मित्रों, ये एक अच्छा बात हम समझने के लिए, एक बात प्रभु का प्यार, वही शिष्यगण को प्रभु ये विश्वास के में कितने कमी है, कमजोर व्यक्ति है, लेकिन प्रभु नहीं छोड़ देता है, परित्याग नहीं करते हैं। ये बड़ा बात है। इसलिए फिलिपियों का नाम संत पौलुस का पत्र में प्रभु ने हम सेवकों के लिए, विश्वासियों के लिए, और हम सेवा जो करने चाहते और विश्वासमय जीवन और प्रभु के साथ जुड़े रहने चाहते, जो चाहते हैं, उनके लिए प्रभु का ये वचन है। फिलिपियों का नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 6, जिसने आप लोगों में यह शुभ कार्य आरंभ किया, वह उसे ईसा मसीह के आगमन के दिन तक पूर्णता तक पहुंचा देगा, इसका मुझे पक्का विश्वास है। मतलब हमें प्रभु बुलाया, हमारे जीवन में ऐसे प्रभु ऐसे आकर्षण, प्रभु के पास आने के लिए ऐसे आकर्षण प्रभु द्वारा पवित्र आत्मा ऐसे दिया है, पवित्र आत्मा को हमको मिला है। इसलिए हम प्रभु से ये आकर्षण हम द्वारा हम प्रभु के पास आया है, भलाई करने के लिए, बुराई छोड़ने के लिए और भलाई करने के लिए, आशीष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए हम प्रभु के पास आया है। इसलिए हमारे जो कमी, जो कमजोरी, अभी तक ऐसे हम जो बातों में हमको मुक्ति नहीं है, आनंद नहीं है, आशीष पाने के लिए ऐसे बाधा है। इसलिए यहाँ संदेश यह देता है, क्या संदेश है, जिसने आप लोगों में यह शुभ कार्य आरंभ किया, वह उसे ईसा मसीह के आगमन के दिन तक पूर्णता तक पहुंचा देगा, इसका मुझे पक्का विश्वास है। पक्का विश्वास मतलब प्रभु ने हमें बुलाया है,
ओ ये प्रभु ये हमें पूर्णता तक पहुंचा देता है। पहुंचने के लिए और पहुंच जाने के लिए कौन हमें मदद करते हैं? प्रभु। इसलिए हमारे प्रभु हमें मदद करते हैं। इसलिए बीच में ऐसे आधा रास्ते में और हमारे अविश्वास देखकर हमें नहीं छोड़ देता है। हमारे अपवित्रता में, हमारे अशुद्धता में छोड़ने के लिए नहीं, वो पूर्णता तक पहुंच जाने के लिए। और दूसरा सुंदर वचन है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 में, हाँ, पद संख्या 20 20 में हम पढ़ते हैं, 19 और 20। यह ना तो विवाद करेगा और ना चिल्लाएगा और ना बाजारों में कोई इसकी आवाज सुनेगा। पद संख्या 20, यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और ना धुआती हुई बत्ती नहीं बुझाएगा, अब तक वह सच्चे धर्म को विजय तक ना ले जाए। इनके नाम पर गैर यहूदी भरोसा रखेंगे। मतलब नहीं बुझाएगा, यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा, नहीं तोड़ेगा, और ये धुआती हुई बत्ती नहीं बुझाएगा, नहीं बुझाएगा। मतलब वो जलाते हैं और संचालित करते हैं, विजय तक लेके जाते हैं। वो बीच में आधा रास्ता में हमें नहीं छोड़ेगा। प्रिय मित्रों, लेकिन यह हम शिष्यगण अविश्वासमयी बातें प्रभु यीशु ने ऐसे चिन्ह और चमत्कार द्वारा शिष्यों को कितने प्रभु से, ये स्वर्ग से शक्ति प्रभु से निकलते हैं और स्वर्ग के शक्ति प्रभु से निकलते हैं। चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए चिन्ह और चमत्कार और प्रकट करने के लिए प्रभु से शक्ति कितने अधिक है। हम में ऐसे प्रिय मित्रों, हम साधारण लोग ऐसे कितने चमत्कार हम हमारे आंखों के सामने देखा है, हम फिर भी अविश्वास करते हैं, लेकिन प्रभु फिर भी हमें नहीं छोड़ देता है। और अच्छा उदाहरण है ये, आप लोग क्यों याद नहीं करते हैं ऐसे उदाहरण? मतलब इस्राएली लोगों के जीवन में प्रभु ऐसे चिन्हों और चमत्कारों द्वारा नबी मूसा को बुलाया और नबी मूसा से प्रभु ने क्या कहा? ये मिस्र में रहने वाले इस्राएली लोगों के लिए चमत्कार प्रभु प्रकट करते हैं। ये दासदा के बंधन ने वो तोड़ दिया है और स्वतंत्र कर दिया है। फिर हम एक एक चमत्कार ये इस्राएलियों के लिए प्रभु ने, ईश्वर ने कितने चमत्कार प्रकट किया है हम देखते हैं। मतलब ये जब वे लोग सफर शुरू किया, निर्गमन ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 13 में, वे लोग शुरुआत यात्रा शुरू किया। वो समय प्रभु ने क्या चाहते हैं? फिलिस्तियों के अधीनता में फिर ये नहीं रखना, फिरौन के अधीनता में नहीं रखना। इसलिए मन फिर उन लोग और फिर मिस्र में लौट जाएगा। इसलिए प्रभु ने ये ईश्वर उन लोगों को निर्जन भूमि के मार्ग से घुमाकर लाल समुद्र की ओर ले गया है। लाल समुद्र की, प्रिय मित्रों, क्यों ऐसे प्रभु इतना घुमाकर थोड़ा देर और थोड़ा दूर से ये यात्रा करने के लिए अनुमति दिया है? वहां भी चमत्कार है। वो लाल समुद्र को प्रभु ऐसे और विभाजित कर दिया। हम देखते हैं ये राजा फिरौन फिर आक्रमण करने के लिए आया, लेकिन वे लोगों के लिए, ऐसे इस्राएली लोगों के लिए प्रभु ने क्या किया है? कितने चमत्कार है। इस्राएली समुद्र की सूखी तह पार कर गए, पानी उनके दाएं और बाएं दीवार बनकर ठहर गया था। उस दिन प्रभु ने इस्राएलियों को मिस्रियों के हाथ से छुड़ा दिया। इस्राएलियों ने समुद्र के किनारे पर पड़े हुए मरे मिस्रियों को देखा है। प्रिय मित्रों, यह हमारे प्रभु लाल सागर को विभाजित होकर ऐसे समुद्र को ऐसे दो भाग में ऐसे विभाजित होकर उनके बीच में से वो भूमि सूख गए है, हमारे लिए रास्ता खोला है और हमारे लिए वो
प्रबंध करते हैं। यह है हम विश्वासियों के लिए प्रभु चमत्कार द्वारा दुख में, संकट में, परेशानियों के बीच में जो हमारे विरुद्ध ऐसे शत्रु उठ खड़े हैं और हमारे चारों ओर से अशांति और ऐसे शत्रु आक्रमण करने के लिए खड़े हैं, प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु ये लाल सागर ऐसे सूख गए हैं और बीच में कि रास्ता आया है और रास्ता बनाया है हमारे लिए। ऐसे प्रभु हमें आगे चलाते हैं। प्रिय मित्रों, फिर वे लोग मारा में पहुंच, मारा वह पानी वो कड़वा था, इसलिए वो लोग बुन बनाते हैं। वहाँ वो प्रभु ने क्या किया, वो कड़वापन वो फिर बाद में हम पढ़ते हैं और वे लोग बुनबुनाते हैं। वे लोग ईश्वर के विरुद्ध बुनबुनाते हैं, मूसा के विरुद्ध बुनबुनाते हैं। वहाँ वो प्रभु फिर महान चमत्कार, वो पानी एकदम उसका स्वाद बदल गया, कितने मीठा बन गया है, चमत्कार है। और भोजन के लिए प्रभु ने प्रबंध किया है बटोरा। प्रिय मित्रों, बटोरा, वो मीट के लिए मछली और मीट के लिए बटोरा दिया, और मन्ना मरुभूमि में ऐसे और तृप्त करने के लिए, खिलाने के लिए सदा प्रभु साथ रखते, वे लोग तक नहीं जाते हैं। और फिर वे लोग चट्टान से जल स्रोत, और चट्टान से जल स्रोत प्रभु ने ऐसे दिया है। मरुभूमि में लोग हमको ये पीने के लिए पानी का काम। प्रिय मित्रों, वहां चट्टान छेदित किया, मतलब चट्टान से एक जल स्रोत निकला है, चट्टान से जल स्रोत निकला है। प्रिय मित्रों, कैसे चट्टान से पानी आएगा, वो चमत्कार है। हम पत्थर देखो, पत्थर में क्या, उसमें इतना सूख गए हैं, पानी का अंश नहीं है, एक बांध भी वो नहीं आएगा। पत्थर टुकड़े टुकड़े कर दो, ऐसे पत्थर अंदर से क्या आएगा, पानी नहीं आएगा। प्रिय मित्रों, यह पत्थर से प्रभु जल स्रोत दिया और प्रबंध किया है, जल स्रोत निकला है, पानी और सबके लिए तृप्त करने के लिए, पीने के लिए, जो प्यास है वो पिलाया है। चमत्कार है। वही इस्राएली लोगों के जीवन में प्रिय मित्रों, वो इतने चमत्कार द्वारा इतने शक्ति और सामर्थ्य वो प्रभु ने प्रकट किया है। ये केवल इस्राएली लोग ऐसे पुराने नियम के कुछ लोगों के विषय में नहीं, ये आज मेरे और हमारे, हम सब के ये विषय यह ऐसा है। जन्म से हम ऐसे चमत्कार देखते हैं, अनुभव करते हैं, आशीष पाया है, लेकिन और फिर भी हम भूल जाते हैं, याद नहीं करते हैं। इसलिए प्रभु ने, आप फिर भी याद नहीं करते हैं। यही इस्राएलियों को प्रभु ये कितने बुन बनाते हैं, छोड़ा है क्या, नहीं छोड़ गया, नहीं त्याग गया। प्रभु ऐसे नहीं करेगा, क्योंकि यह वादा है, यह प्रोमिस है, इसे विजय तक ले जाएगा। फिर भी प्रिय मित्रों, ये गणना ग्रंथ में प्रभु ने ऐसे चट्टान से जल स्रोत जल दिया था, लेकिन वही लोग दूसरा गणना ग्रंथ में हम ये भाग पढ़ते हैं, हमको पानी नहीं ऐसे चिल्लाते हैं और मूसा के विरुद्ध, फिर ईश्वर के विरुद्ध फिर शिकायत करते हैं। और बड़ा शिकायत, प्रिय मित्रों, कितने चमत्कारों द्वारा प्रभु आगे आगे चलाते हैं, फिर भी कंप्लेंट। और क्या के लिए प्रिय मित्रों, गणना ग्रंथ अध्याय 20 में यह भाग हम पढ़ते हैं। गणना अध्याय 20, मरीबा के जलाशय। हम वे लोग बुनबुनाते हैं। एक बार ऐसे चट्टान से प्रभु जल स्रोत निकला और प्रभु द्वारा निकला और आशीष वे लोग चिन्ह और चमत्कार और पाया था। अभी फिर भी हमको कहाँ से पानी मिलेगा, कहाँ से हमको पानी मिलेगा। इस्राएली को फिर बुनबुनाते हैं, भूल गए हैं, याद नहीं करते हैं ईश्वर पर। इसलिए आंख से नहीं देखते हैं, कान से नहीं सुनते हैं और हृदय से नहीं समझते हैं, याद नहीं करते हैं। ईश्वर का महिमामय कार्यों सब याद नहीं करते, भूल गए हैं। हमारे आजकल यही युग में हमारे ये साथी लोग और हम भी, हमारे ये आज के ये पीढ़ी
ऐसे कंप्लेंट, शिकायत है प्रिय मित्रों। यह मरीबा का पानी इस्राएलियों ने प्रभु की शिकायत की और प्रभु ने उनके सामने अपनी पवित्रता प्रकट की, अपनी पवित्रता प्रकट की। प्रिय मित्रों, फिर भी वे भूल जाते हैं। मरुभूमि में इतने कार्य प्रकट किया था। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु हमारे जीवन में हमारे अविश्वास, हमारे अपवित्रता, हमारे अशुद्धता और हमारे विश्वास के कमी, वो हम ऐसे अविश्वास करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर प्रभु विश्वास करते हैं। हम अपवित्र करते हैं, लेकिन प्रभु हमें पवित्रता देता और पवित्र करते हैं, हमें प्रभु के पास और विजय तक ले जाते हैं। ऐसे बीच में हानि में पहुंच जाने के लिए, ऐसे विपत्ति में डालने के लिए प्रभु नहीं चाहते हैं। इसलिए प्रभु का प्यार प्रिय मित्रों, वो तोड़ने के लिए और छोड़ने के लिए, परित्याग करने के लिए नहीं चाहते। उसका प्यार अपार है, उसका दया और अनुकंपा कितने अपार है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये अध्याय ये बड़ा बात हमें और सिखाने के लिए, मतलब ये चरण इसमें और क्रमानुसार एक व्यक्ति विश्वास में, अपने शिष्यगण विश्वास में बढ़ते रहे हैं। प्रभु ऐसे वरदान देता है। ऐसे वरदानों द्वारा कैसे हम आशीष पाएंगे, मतलब हम जीवित रहते हैं लेकिन हमको आंखें रहते हैं लेकिन नहीं देखते हैं। ऐसी समस्या वो हमारे जीवन में है। कान से नहीं सुनते हैं, हृदय से नहीं समझते हैं, प्रॉब्लम हमारा है। लेकिन प्रभु ने पूर्णता तक हमें पहुंच जाते हैं। प्रिय मित्रों, कितने उदाहरण हमारे आगे हैं, कितने उदाहरण हमारे आगे। पापियों को प्रभु बचाने के लिए प्रभु आया है और पापी लोग प्रभु के पास और प्रभु के साथ रहकर फिर वो बड़े संत बन गए हैं हमारे बीच में, हमारे आगे, हमारे साथी लोग। देखो, चारों ओर से देखो, ऐसे परेशानियों के बीच में लोग, जन्म से कोई संत नहीं है, लेकिन जीवन में ऐसे प्रभु ये पाप क्षमा देते हुए, दया और अनुकंपा देते हुए, और वे लोग संत बन गए हैं। से हमारे शिक्षकगण ऐसे अपने ये क्षमता, अपने प्रभाव में वे लोग एक शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है, वे विश्वास में आगे नहीं बढ़ गई है और ऐसे पूर्णता में नहीं पहुंच गए हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु ने अपने साथ रखकर शिक्षा देते हुए, और जो जो परेशानी आया, फेल हो गया, असफलताएं आया, लेकिन प्रभु साथ रखकर सहारा देते हुए, प्रोत्साहन देते हुए विश्वास के यह यात्रा, जीवन के ये सफर और विश्वास में विश्वास के अभिषेक वो देते हैं बढ़ने के लिए। चरण चरण मतलब कदम कदम, स्टेप बाय स्टेप। यह ऐसे एक चमत्कार, ये एक अंधे को प्रभु अच्छा करते हुए ऐसे नेक्स्ट भाग में हम पढ़ते हैं। और एक चरण मतलब क्रमानुसार, कदम कदम, स्टेप बाय स्टेप एक व्यक्ति को और अंधता दूर करते हैं और पूर्णता तक पहुंच जाते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे अंगों की ज्योति प्रभु का वचन है और प्रभु का कार्य, महान कार्य प्रभु हमारे जीवन में प्रकट करने के लिए जा रहे हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए अभी हम वजन की शक्ति और वजन के सामर्थ्य कितने हम अनुभव किया है, फिर भी हम प्रभु को छोड़ देता है। यह विश्वास हम छोड़ देता है। हम प्रभु के महिमामय बातें सब भूल जाते हैं, लेकिन प्रभु हमें याद करते हैं, अनुग्रह देता है, आशीष वो देता है। इसलिए और फिर हम वचन पढ़ते, इस पर ईसा ने उसे कहा, क्या तुम लोग अब भी नहीं समझ सके? मैं आपको प्यार करूंगा, मैं आपको प्यार करूंगा। मतलब यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 20 में, क्या एफ्राइम मेरा प्रिय पुत्र है,
एफ्राइम कौन है क्या? हाँ, एफ्राइम मेरा प्रिय पुत्र है क्या? वो मेरा लाडला बेटा है क्या? क्योंकि जब कभी मैं उसे फटकारता हूं तो मुझे उसका ध्यान भी रहता है, इसलिए मेरा हृदय उसके लिए व्याकुल रहता है। मैं उस पर अवश्य दया करूंगा। यह प्रभु की वाणी है प्रिय मित्रों। इसलिए यह सारांश यह है, प्रभु क्या करते हैं? सभी लोग इसलिए प्रार्थना करें, प्रभु अवश्य दया करूंगा। प्रभु की वाणी यह है, वो मेरा हृदय उसके लिए व्याकुल रहता है। प्रभु ने कहा मेरा हृदय उसके लिए व्याकुल रहता है। हम प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद कर। प्रभु का यह शुभ संदेश, इतना सुंदर संदेश प्रभु दिया है। कितने आनंदमय बात है, कितने अनुग्रहमय बात है। वो प्रभु ने हमें बुला रहे हैं। मैं उसके लिए, मेरा हृदय उसके लिए व्याकुल रहता हूँ। मेरा हृदय उसके लिए व्याकुल रहते हूँ। मेरे भाई और मेरे बहनों, प्रभु का संदेश है आपके लिए, मेरे लिए संदेश है। मेरा हृदय उसके लिए, आपके लिए व्याकुल रहता हूँ। मैं उस पर अवश्य दया करूँगा। यह प्रभु की वाणी है। जीवन में जो आशीष चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, ये वचन स्वीकार करे। यिर्मयाह 31 पद संख्या 20, 31 वर्स 20 हमारे लिए अनुग्रहमय बात प्रभु, वादा, प्रोमिस प्रभु दिया है। इसलिए सब मिलजुल कर ये वचन स्वीकार करें। प्रभु के नाम से सबको जय जय यीशु।